एक ऐसी भर्ती जिसके अंदर आपको पद मिलेगा, रुतबा मिलेगा, ओहदा मिलेगा और इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। उस वैकेंसी का नाम है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025। जी हाँ साथियों, इसके अंदर कितने वेतन मिलेगा, काम क्या रहेगा, प्रमोशन, पेंशन से लगाकर एग्जाम स्कीम, हर छोटी से छोटी चीज को डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन और मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। केवल एक ही सपना आपको रखना है कि आपके कंधे पर इधर भी 2 सितारे, इधर भी 2 सितारे, यानी आपको बनना है थानेदार। और थानेदार का मतलब है आप थाने के अधिकारी हैं, थाना आपके अंडर में है और आपकी जो पोस्ट है उसकी बहुत वैल्यू है। गांव में, शहर में लोग आपसे बहुत सलाम करते हैं और सब लोग आपको केवल एक ही चीज़ से कहेंगे, साहब साहब और साहब। तो साहब बनना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसी की बात करते हैं, टोटल 1015 वैकेंसी है। इसमें भी टोटल एपी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 896 पोस्ट है। यदि टीएसपी क्षेत्र की 4 और आईबी के अंदर 25 पोस्ट है और आईबी की टीएसपी एरिया में 26 पोस्ट है। प्लाटून कमांडर की 64 पोस्ट है जो कि आरएसी और एबी के अंदर रहेंगे। योग्यता इसके लिए ग्रेजुएशन है और आप ग्रेजुएशन की सेकेंड ईयर में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, आपकी कंप्लीट भी नहीं हुई है तो भी फॉर्म भर पाएंगे। इसका एक ही कंडीशन है कि आप अपीयरिंग फॉर्म भर सकते हैं। बस कंडीशन यह है कि आपका जब इंटरव्यू होगा, ठीक है, इंटरव्यू होगा जब आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, तो उस समय आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और इंटरव्यू में आप मानकर चलें पेपर होगा, देन फिजिकल होगा, देन इंटरव्यू होगा। कम से कम 1.5 साल का प्रोसेस है, ये 1.5 वर्ष का प्रोसेस है। और यदि अपन आरपीएससी के पुराने डर्रे को देखें तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 5 वर्षीय योजना रही है। तो जो विद्यार्थी सेकेंड ईयर में भी पढ़ रहा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहा, फॉर्म जरूर लगाएं, बशर्ते उसका जन्म 1 जनवरी 2006 से पहले होना चाहिए, नहीं तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। 20 वर्ष इसकी आयु गणना 1 जनवरी 2026 से की गई है, यानी किसी का जन्म 1 जनवरी 2006 तक भी हो रखा है वो इसका फॉर्म भर पाएगा। अधिकतम आयु 25 वर्ष यहाँ पर है। ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है, यानी वो 30 वर्ष तक फॉर्म भर पाएंगे। यदि कोई महिला जनरल की है तो उसको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन रहेगा, यानी वो भी 30 वर्ष तक भर पाएगी। परंतु यदि कोई महिला ईडब्ल्यूएस की है, एससी की है, एसटी की है, एमबीसी की है, ओबीसी की है, तो उन सभी को 10 वर्षों का एज रिलैक्सेशन है। इस बात को आपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की तैयारी शुरू हो गई है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड हम लोगों के डेमो क्लासेस के वीडियो यूट्यूब पर आपको हम भेजेंगे और हमारा ये कंप्लीट कोर्स एप्लीकेशन में नाम मात्र के शुल्क में मिल रहा है। और इतना ही नहीं, पूरी टेस्ट सीरीज आपको साथ में दी जाएगी और कंप्लीट कोर्स के साथ में पीडीएफ और पूरे डाउट सॉल्यूशन क्लासेस और फैकल्टी का भी लगातार आपके साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन, कई बार जूम मीटिंग के माध्यम से भी हमारी टीम आप सबसे बात करेगी, जिससे आपके आने वाले समय में क्या क्या चैलेंजेस है और उन सब से किस तरह से निपटा जा सके, इन सब के बारे में बात होगी। प्रतिज्ञा क्लासेस गूगल पे भी आप जाकर चेक करेंगे, 5 स्टार रेटेड इंस्टीट्यूट है। 80,000 से अधिक विद्यार्थी एप्लीकेशन में अपने भविष्य को अनुमान देने के लिए, एक नई उड़ान देने के लिए लगातार जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़िए ताकि आने वाला समय आपके पक्ष में रहे। यदि हम लोग बात करें वेतन की, तो हर आदमी सैलरी के लिए काम करता है, कहीं ना कहीं उसके मन और मस्तिष्क में सैलरी रहती है। तो सैलरी की बात करें तो पहली बात तो थानेदार का मतलब सैलरी नहीं है, थानेदार का मतलब है आपका पावर, आपकी जो इज्जत है, आपकी जो मार्केट के अंदर वैल्यू है, वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त रहती है। कहीं सभा में भी चले जाओगे ना नौकरी लगने के बाद, गांव का आदमी कोई ब्याह शादी समारोह में भी चले जाए तो सब लोग वहाँ हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, नमस्कार करते हैं, बहुत इज्जत से और तमीज़ से पेश आते हैं। तो आपकी प्रोबेशन के अंदर तो सैलरी 26,500 है। राजस्थान के अंदर प्रोबेशन 2 वर्ष का होता है, वो हर किसी को काटना पड़ता है। वो भले आरएस बने, आप लोग कोई भी वैकेंसी के अंदर जाएंगे प्रोबेशन में सैलरी कम रहेगी। ये 4200 ग्रेड पे के अंदर आती है पुराना ग्रेड पे सिस्टम में, बाकी L11 के अंदर आती है, सेकंड ग्रेड नौकरी है। 7वें वेतन आयोग के अंदर अभी वर्तमान में 37,800 रुपया इसका बेसिक पे है और इसके अंदर महंगाई भत्ता जो है वर्तमान में बेसिक पे का 55% मिल रहा है और साथ में मकान का जो किराया है वो 18% टोटल सैलरी का रहता है। इन सब को मिलाकर आपकी 68,796 रुपया आती है। इनमें से भी RGHS के आपके कुछ पैसे कटते हैं 660 रुपये के आसपास। इसके अलावा आपकी जो इसमें से जो आपकी और भी यदि
छोटी मोटी को भी देखें तो और भी आपके पास जो है पीएफ वगैरह का कुछ पैसा कटता है, बाकी कोई दिक्कत इसमें और रहती नहीं है। तो ये सैलरी आपकी रहती है। और जब आप लोग बात करें कि ये तो 7वें वेतन आयोग की बात हो रही है, यदि 8 वेतन आयोग की बात करें, 8 वेतन आयोग भी लागू हो जाएगा, क्योंकि 1.5 साल तक तो आपको नौकरी लगने में लग जाएगा। उसके बाद प्रोबेशन आप तब काटोगे, तब तक तो आपकी जो सैलरी है करीबन 90,000 के आसपास रहेगी। ये अच्छी सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है, हैंडसम आपको जो वेतन मिलने वाला है। काम क्या रहता है? सबसे पहले तो एकदम रुतबा बना के रखना, ये काम है। दूसरा काम इसमें रहता है अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों की इन्वेस्टिगेशन यानी जांच करना, अपराधियों को पकड़ना, एफआईआर दर्ज करना। एफआईआर तो वैसे भी कांस्टेबल वगैरह भी दर्ज कर लेते हैं, उन सभी को रिपोर्ट को पूरा एकदम तैयार करना, उच्च अधिकारियों के साथ निर्देशों का पालन करके उनके साथ अपने थाने को बेहतर करने के लिए काम करना, और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शांति बनाए रखना। पुलिसिंग का काम यही है, तो पुलिस का काम यही है, इसमें ये काम रहता है। अब इसके अंदर यदि हम लोग बात करें, एज बात कर ली, सैलरी बात कर ली, अब पाठ्यक्रम की बात करें, 2 पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, थियोरेटिकल पेपर नहीं होता, ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं। पेपर फर्स्ट के अंदर जो आपके पास बात की जाए तो आपका पूरा का पूरा जीके जीएस रहता है, जिसके अंदर राजस्थान जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा। इसके अलावा इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, इकोनॉमिक्स से लगाकर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ रहने वाला है। साथ में साइंस है और आपके करंट अफेयर्स और रीजनिंग का भी पोर्शन रहता है। ये सब आपके पास 100 सवाल रहते हैं। सेकंड पेपर के अंदर भी बात करें, हिंदी व्याकरण का पूरा वेटेज है। मैंने इसको पूरा टू द एक डॉट टू डॉट सिलेबस नहीं लिखा है, मोस्ट जो सिलेबस है वो हमने लिखा है। ग्रामेटिकल पोर्शन, इसके अलावा जो है पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब कुछ रहने वाला है। दोनों पेपर के अंदर आपके पास 100 प्रश्न आएंगे, 2-2 घंटे का पेपर होगा और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। यानी टोटल पेपर का जो वेटेज है 200 अंकों का पहला पेपर, 200 अंकों का दूसरा पेपर, टोटल नंबर हो गए 400 और 400 में से मेरिट बनेगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी सही होने पर 2 अंक मिलेंगे, गलत होने पर 0.66 अंक आपके काट लिए जाएंगे। यदि हम लोग बात करें कि आपका जब जो प्रमोशन है पेपर होने के बाद, हाँ, इसके जो है सिलेक्शन के भी 3 चरण हैं, इस बात को भी आप दिमाग में रखिएगा। सिलेक्शन के 3 चरण हैं। 3 चरण कौन सा है? तो 3 चरण में सबसे पहला आपका पेपर होता है और पेपर कितने अंकों का है? 400 अंकों का। अब इस पेपर के अंदर पास होने वाले बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल के अंदर इवेंट्स होते हैं और फिजिकल जो है वो क्वालिफाई करना है, ये केवल क्वालिफाई करना है, इसके नंबर आगे नहीं जुड़ेंगे। फिर उसके बाद आपके पास होता है वो आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कितने अंकों का होगा? 50 मार्क्स का। यानी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो फाइनल मेरिट बनेगी 450 अंकों में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो आपके पता करने हैं। ठीक है, उसके बाद में मेरिट बनेगी। मेरिट का अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या कट ऑफ रही है आज तक, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। 450 मार्क्स इसके, तो ये आपके 450 में से ये होने वाला है, ये आपको पूरा ध्यान रख लेना है। यदि हम लोग बात करें प्रमोशन की, तो आपके पास पहला प्रमोशन जो होता है एसआई से सीआई बनता है, सर्किल इंस्पेक्टर या पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं। इसमें आपके 3 तारे लग जाते हैं, 2 की जगह कितने तारे हो जाते हैं? 3 तारे हो जाते हैं। 9-10 साल जनरली प्रमोशन में टाइम लगता है। पुलिस का प्रमोशन बहुत धीरे रहता है। उसके बाद यदि आपकी सर्विस बहुत अच्छी है तो आप डिप्टी एसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी बन सकते हैं। डीएसपी से आदमी एएसपी एडिशनल एसपी बनता है, उसके बाद एसपी बनता है। ये जनरली आप एएसपी तक रिटायर हो सकते हैं जब आप रिटायरमेंट होंगे। बट यदि आपने पुलिसिंग के अंदर बहुत शानदार काम किया, कोई गैलेंट्री अवार्ड मिल गया, तो एसपी तक भी आप बन सकते हैं। यानी वहाँ पर एक्सेप्शनल प्रमोशन स्कीम भी है। तो ये आपके पास है प्रमोशन की जो है सेवावधि, कार्य प्रदर्शन, विभागीय परीक्षाओं के ऊपर भी आधारित रहता है। प्रमोशन जो है ऑब्वियस सी बात है, बाकी जनरली 10-1 साल के अंदर सीआई बनने की संभावना रहती है। यदि हम लोग बात करें फिजिकल का, क्योंकि पेपर में जो बच्चे पास होंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। हाइट वगैरह का भी कुछ आपके पास क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है। यदि चेस्ट की बात करें पुरुषों के लिए होगी, महिलाओं के लिए नहीं। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। दौड़ पुरुषों के लिए भी रहेगी, महिलाओं के लिए रहेगी। चिनअप जो रहेंगे वो पुरुषों के लिए, लंबी कूद जो है महिलाओं के लिए भी रहेगी और पुरुषों के लिए भी करीबन जो है फिट थोड़े ज़्यादा है पुरुषों के लिए। तो फिजिकल को अपन थोड़ा सा वापस देखते हैं एक बारी।
फिजिकल जो है पहले मैं लड़कों का समझा देता हूँ, फिर लड़कियों की बात करेंगे। लड़कों के लिए 3 इवेंट होते हैं, एक तो दौड़ होती है, दूसरा चिनअप होते हैं और तीसरा जो है एक लॉन्ग जंप होता है। इसमें भी अलग अलग मार्क्स है। यदि हम लोग बात करें 100 मीटर की दौड़ होती है, इनमें भी टाइम का इश्यू रहता है। यदि आपने 14 सेकंड में पार की है तब तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। यदि किसी बच्चे ने 15 सेकंड में पार किए तो 25 नंबर, और 16 सेकंड में की है तो 15 नंबर, और यदि 16 सेकंड से भी ज़्यादा लग गए 16.5, 17, 18 तो आपको 0 नंबर मिलेगा। 5-5 बच्चों को साथ में दौड़ाते हैं ताकि वो पता चलता रहे। लंबी कूद की बात करें तो लंबी कूद के अंदर आपके 15 फीट लड़कों ने कूदा है तो 30 नंबर मिलेंगे। यदि आपने 14 फीट कूदा है तो 20 नंबर मिलेंगे। 13 फीट कूदा है तो 10 नंबर, और यदि 13 फीट से भी कम है 0 नंबर मिल जाएंगे। फाउल भी होता है, एक ही चांस मिलता है। यदि तीसरी चीज बात करें, चिनअप होता है। लड़कों के लिए चिनअप करना पड़ता है। यदि 7 चिनअप कर दिए 30 नंबर, 6 किए तो 20 और 5 किए तो 10 नंबर। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, बट पास करना जरूरी है फिजिकल। यदि हम लोग बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों के अंदर 3 चीजें होगी। एक तो होगी रेस यानी दौड़ होगी, दूसरा होगा लंबी कूद, तीसरा होगा शॉर्ट पुट यानी वहां पर शॉर्ट पुट फेंकना पड़ेगा, यानी उनके चिनअप नहीं होंगे। तो सबसे पहला अपन लोग लंबी कूद से ही शुरू करते हैं। यदि लड़कियों ने 17 सेकंड में दौड़ पूरी कर ली तो 40 नंबर, 18 सेकंड में 25 नंबर, 19 सेकंड में 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, नंबर हो गए दौड़ के। फिर दूसरी चीज आती है लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप की बात करें लड़कियों के अंदर, तो यदि किसी लड़की ने 10 फीट का जंप किया तो 30 नंबर, 9 फीट का किया तो 20 नंबर, 8 फीट का किया तो 10 नंबर मिलेंगे। मेरी बात को सुनिएगा ढंग से। यदि किसी से उसको कह दिया कि आपको क्या करना है, शॉर्ट पुट करना है, शॉर्ट पुट में यदि 14 फीट शॉर्ट पुट किया है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे। 15 फीट पे 20 नंबर, 16 फीट पे 30 नंबर। ये पूरा रहने वाला है। ये पूरा मैटर मैंने आपको समझा दिया है। आपको पहले पेपर देना है, 200 अंकों का पहला पेपर, 200 अंकों का दूसरा पेपर। पेपर में पास होने वालों को फिजिकल में बुलाएंगे। फिर पेपर और फिजिकल के नंबर जुड़ के इंटरव्यू कॉल होगा, पर इंटरव्यू होने के बाद जो है फिजिकल के नंबर हट जाएंगे। मेरिट बनेगी 400 नंबर पेपर के, 50 नंबर जो है इंटरव्यू के, यानी 450 में से मेरिट बनेगी, 100 नंबर फिजिकल वाले लास्ट में नहीं जुड़ेंगे। इस बात को समझ लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप सबका सब्सक्रिप्शन करना जरूरी है। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी डाउट किसी को भी नहीं रहे।